दोस्तों, वैसे तो गाय माता के पास बहुत सारे गुण हैं और उनको भगवान का दर्जा मिला है। तो यह भगवान का दर्जा उनको कैसे मिला और क्यों मिला, उनको हम माता क्यों मानते हैं, वह पूजनीय क्यों है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई ज्ञानवर्धक कहानी में। दोस्तों, कहा जाता है कि सनातन धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत कथा में भी वर्णित मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब कामधेनु निकली थी, तब पवित्र होने की वजह से ऋषियों ने उसे अपने पास रख लिया था। मानता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, मान्यता है कि गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कथाओं में जानकारी मिलती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना आरंभ किया था। इस उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गोपाष्टमी की कथा और जिस समय भगवान श्री कृष्ण गाय को चराया था, उस समय की उनकी उम्र क्या थी। दोस्तों, इस वीडियो में आइए जानते हैं कि गाय माता हमारे लिए इतनी पूजनीय और इतनी महत्व क्यों है। सनातन संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। देसी गाय का दूध अमृत के समान होता है। गाय के दूध से बनने वाले उत्पाद पूजा एवं कर्मकांड में उपयोग होते हैं। यहाँ तक कि गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी होता है। घर में गाय समृद्धि का प्रतीक होती है। गाय घर में होना बहुत शुभ फलकारी हो। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो गाय माता के पास बहुत सारे गुण हैं और उनको भगवान का दर्जा मिला है। तो यह भगवान का दर्जा उनको कैसे मिला और क्यों मिला, उनको हम माता क्यों मानते हैं, वह पूजनीय क्यों है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा के द्वारा। जिससे गाय को भगवान का दर्जा मिला और उनके गोबर और मलमूत्र इतने उपयोगी क्यों है, वह हमारे जीवन में एक भगवान का रूप है। तो उनको यह रूप भगवान का कैसे मिला। तो दोस्तों, यह कहानी महाभारत के समय की है, जब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाई। तो यह कथा कुछ इस प्रकार पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाई। दोस्तों, वैसे तो गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, लेकिन यह कैसे हुआ और गाय की मूत्र एवं गोबर हमारे लिए जीवन में क्यों इतना पवित्र है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा में। दोस्तों, यह कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। बस यही कारण है कि इस दिवाली के मौके पर हम आपको यह कथा सुना रहे हैं और गाय की पवित्रता का भी दर्शा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इससे गाय माँ और कुछ गाय माता कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय लगती थी। इसलिए तो वे ज़्यादातर समय अपनी गायों के साथ व्यतीत करते थे। ये अलग बात है कि आजकल गाय को खाने की वस्तु के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा, जिसके लिए बहुत खेद है। दोस्तों, हम जानते हैं कि केवल हमारे खेद करने से ये पाप रुकने वाला नहीं है, इसलिए समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं जो लोग गाय को एक वस्तु समझकर उसका सेवन करते हैं, वो भी
जल्द ही ये सब बंद कर दे। भीष्म पितामह ने सुनाई युधिष्ठिर को ये कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हो और कहाँ से आई हो। गायों ने भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैं दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रम में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था। गायों ने क्यों किया माँ लक्ष्मी जी का त्याग? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारा आभारी मानती है। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैं दुर्लभ हूँ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। जो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी के पास नहीं ठहरती, बल्कि पूरे संसार में घूमती हैं। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ भी पर अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्य वाली हो। मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर को किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दो वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं
अवश्य ऐसा करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही वजह है कि गाय इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इस कथा को पढ़ने के बाद तो समझ आ रही है कि गाय इतना धार्मिक ग्रंथों में कितना महत्व है।